हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जोशीस फाइनेंस में। फ्रेंड, मैं आ चुका हूँ आप सब लोगों के समक्ष एक नए वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। फ्रेंड, आज की वीकली एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अपने प्रीवियस वीक का वीकली एनालिसिस का रिव्यू करूँगा। फ्रेंड, यह रिव्यू इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं अपने इस रिव्यू से मेरे को पता चलता है कि मेरा जो भी एनालिसिस है वो किस हद तक मार्केट उसको किस हद तक रेस्पेक्ट कर रहा है। दूसरा, रिव्यू से मेरे को यह पता चलता है कि जो भी रिव्यू मैं दे रहा हूँ और जो भी रिव्यू मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आप सब लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ, क्या वह रिव्यू आप लोगों के लिए यूज़फुल हो रहा है। अगर मेरी एनालिसिस का 60 to 70% रिव्यू भी मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, एनालिसिस का 60 to 70% मार्केट में इनकॉर्पोरेट हो रहा है या मार्केट उस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली मेरे को अंदर से खुशी मिलती है कि मेरा एनालिसिस से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो यह जानना हर एक एनालिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो अपने एनालिसिस का रिव्यू देखे, एनालिसिस का परफॉर्मेंस देखे। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं। पिछले वीक हमने किन किन बातों पे ध्यान रखा था। सो फ्रेंड, लास्ट वीक हमने निफ्टी जब 15,900 के लेवल के आसपास था तो हमने यह बोला था कि निफ्टी में हम बुलिश मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी कैंडल बनी थी, जो भी रेड कैंडल बनी थी और लास्ट फ्राइडे को इसमें एक रिकवरी आई थी, तो इस रिकवरी से हमें यह पता चल रहा था कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है। और फ्रेंड, हमने यह भी बात करी कि जो मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 16,000 का लेवल। 16,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और दूसरा लेवल हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, वो लेवल था 16,250 का लेवल। और हमने इस लेवल के बारे में भी बात करी थी क्योंकि मार्केट में एक गैप क्रिएट हुआ था इस लेवल के अराउंड लास्ट वीक्स में। हमने लास्ट वीक के एनालिसिस में बात करी थी तो मार्केट इस गैप को फिल करेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो इस वीक का जो कैंडल आप देख रहे हो तो मार्केट ने एक सॉलिड बुलिश कैंडल फॉर्मेशन दिया है, वो तो निफ्टी में यह गैप पूरी तरह से भर लिया गया है। तो अब हमें यह देखना है कि मार्केट इस वीक किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड, हमें यह देखने में आ रहा है कि जो भी हमने अपनी पिछली वीकली एनालिसिस में बात करी थी वह 100% लगभग मार्केट ने उसी तरीके से रिएक्शन दिया है। नाउ हम उम्मीद करेंगे कि आने वाला जो भी हम एनालिसिस करेंगे मार्केट एटलीस्ट 60 to 70% एंड उस एनालिसिस को रेस्पेक्ट दे। अगर मैं इस वीक का एनालिसिस करूँ तो इस वीक के एनालिसिस में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नज़र आ रहे हैं कि अगर देखो तो निफ्टी पिछले लंबे समय से डाउन ट्रेंड में है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो कभी ना कभी वह एक अप ट्रेंड में तो आएगा ही। तो हमें इस बात की भी प्रोबेबिलिटी पूरी रखनी है। तो फ्रेंड, अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में अपनी जर्नी को शुरू करना है तो सबसे पहले तो उसको अपने एक स्विंग हाई को तोड़ना पड़ेगा। दिस वाज द जो लेटेस्ट स्विंग हाई था मार्केट को, इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर आप देखो, अगर मैं आपको पिछले स्विंग हाई को दिखाऊं, अगर मैं निफ्टी के पिछले स्विंग हाई को दिखाऊं तो निफ्टी अभी तक अपने पिछले स्विंग हाई को नहीं तोड़ पाया। किसी भी स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं है, एक नया स्विंग लो बनाते रहा। और अभी जो ये इम्पोर्टेंट स्विंग हाई है, मार्केट जब तक इस स्विंग हाई के ऊपर एक सॉलिड क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम मार्केट में एक डायरेक्शन चेंज की उम्मीद नहीं कर सकते। तब तक हम उम्मीद नहीं करेंगे कि मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। तो मैं अभी दो सिनेरियो निफ्टी में देख रहा हूँ। पहले सिनेरियो में यह हो सकता है कि मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आए। तो डायरेक्शन को चेंज क्यों करना चाहे? क्योंकि मार्केट लंबे समय से डाउन ट्रेंड में है और मार्केट कभी ना कभी तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अगर मार्केट चाहता है कि वह डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंज होना चाह रहा है तो मार्केट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 16,800 के आसपास। जब तक मार्केट एक सॉलिड बुलिश कैंडल के साथ इस लेवल को क्लोज नहीं करेगा तब तक हम मार्केट में कोई चेंज ऑफ डायरेक्शन की उम्मीद नहीं करेंगे। जो दूसरा सिनेरियो मेरे लिए है वो है कि अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो मार्केट एकदम से तो सेलिंग में नहीं आएगा। तो इस वीक हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड में जाना है तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर थोड़ा नीचे एक वोलेटाइल मार्केट क्रिएट करेगा और एक डोजी टाइप के पैटर्न बना के क्लोजिंग दे देगा। तो अगर मैं लास्ट के कुछ एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि लास्ट कुछ वीक में मार्केट ने जब भी एक डिसाइसिव पॉइंट पे आता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आता है, तो मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड जूम करना होता है तो मार्केट एक डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन करता है। ये डोजी टाइप का कैंडल क्यों फॉर्मेशन होता है? ये डोजी टाइप का कैंडल इसलिए फॉर्मेशन होता है क्योंकि इमीडिएटली मार्केट
जो अभी अगर आप अभी का मार्केट देखो तो इमीडिएटली मार्केट के लिए 16,800 का लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट स्विंग हाई है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सेलर अभी एक्टिवेट होंगे जो मार्केट को नीचे की ओर पुश करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों को यह बता चुका हूँ कि जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक करेगा तब तक हम मार्केट में एक पॉजिटिव की उम्मीद नहीं देंगे, तब तक हम चेंज ऑफ डायरेक्शन की उम्मीद नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप किस तरीके से और सोच रहे हैं कि मार्केट में एक डोजी टाइप का पैटर्न क्रिएट होगा। मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि जब भी मार्केट में थोड़ा भी सेलिंग आएगी तो मार्केट में अगर आप देखो तो पिछला वीकली का जो कैंडल है वह एक सॉलिड बुलिश कैंडल है। तो बहुत सारे लोग जो इस बुलिश कैंडल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं वह कोशिश करेंगे कि थोड़ा भी मार्केट में रिट्रेसमेंट मिलता है तो एक नए बायर इंटर करेंगे, और नए बायर इंटर करेंगे तो मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। और ऊपर इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि नए फ्रेश सेलर हैं जो इस लेवल पे एक्टिवेट रहेंगे, ये कोशिश करेंगे कि मार्केट को नीचे की ओर धकेला जाए। तो जब भी मार्केट एक बायर और सेलर के बीच में असमंजस की स्थिति रहेगी, तो मार्केट जब भी असमंजस में रहेगा, जब भी कोई मार्केट में कन्फ्यूजन रहेगा तो मार्केट एक हिसाब से डोजी टाइप का पैटर्न बनाएगा। अगर मैं आपको पिछले कुछ एग्जाम्पल पे लेकर जाऊँ तो आप देख सकते हो कि पिछले वीक अगर मार्केट जब भी एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास जाता है तो मार्केट में एक डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन होता है। तो इस वीक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट में हम डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन करें। हाँ, अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जो भी है बायर के कंट्रोल में है। तो हम एग्रेसिव हम इस वीक हम कोई भी सेलिंग एक्टिविटी में तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमें मिलता है मौका तो हम डेफिनेटली हम बाइंग साइड का कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, दैट टू फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। और मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी वीकली एनालिसिस में यह बात बता चुका हूँ कि मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है वो है 16,800। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सॉलिड क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम कोई भी लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो फिलहाल के लिए मार्केट अभी 16,800 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले वीक ये डिसाइड करेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। मार्केट मेकर हमें खुद यह बताएंगे कि वो मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। तो इस वीक जो भी कैंडल फॉर्मेशन होगी, हो सकता है वो एक सॉलिड बुलिश कैंडल हो। सॉलिड बुलिश कैंडल अगर बनती है तो हमारा व्यू टोटली चेंज हो जाएगा, हम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर कंटिन्यू हो जाएंगे। और अगर मार्केट थोड़ा सा बियरिश सेंटिमेंट शो करे, अगर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके अगर डोजी टाइप के पैटर्न में क्लोज दे देता है तो अगले वीक हम मार्क करेंगे यह सारी इंपॉर्टेंट लेवल, इसका टॉप और बॉटम, इस कैंडल का टॉप और बॉटम को हम पकड़ते हुए जिधर भी साइड मार्केट जाने की कोशिश करेगा हम उसी साइड में अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। क्योंकि दिस इज द एरिया जहां बायर और सेलर के बीच में एक वॉर हो रहा है, और उस वॉर में हमारे रहने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि बड़े लोग जब मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब बड़े लोग मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड कर रहे हैं, तो हमें उस समय उस जोन से खास तौर पे दूर रहना है। तो हमें दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप देखो तो मार्केट ने जस्ट एक गैप फिलिंग की है। अगर आप देखो तो सारे ग्लोबल इंडेक्स जस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिए हैं। तो हो सकता है कि हम मार्केट यह एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करे, 16,250 एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करे, और मार्केट थोड़ा ऊपर जाके एक डोजी कैंडल बना के इस वीक क्लोजिंग दे दे। तो चांसेस हैं कि मार्केट तो यह अभी हम इस टाइप के मार्केट में कोई एक ऐसी एनालिसिस नहीं देगा। हो सकता है क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो एक उसके लिए रेजिस्टेंस एरिया बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस एरिया है 16,800। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग देगा तब तक हम कोई भी बाइंग एक्टिविटी इनिशिएट नहीं करेगा। हाँ, यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट एरिया है क्योंकि मार्केट हो सकता है कि इस बार एक डोजी टाइप का कैंडल बना के क्लोज दे दे। क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट एकदम से तो फॉल नहीं करेगा, यह कुछ समय लेगा। जब तक यहाँ सेलर मजबूत नहीं होगा, जब तक सेलर और बायर के बीच में कोई निर्णय बन के मार्केट एक यूनिडायरेक्शनल साइड को नहीं मूव करेगा, तब तक हम मार्केट में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सो यह तो था निफ्टी का एनालिसिस। सो फ्रेंड, हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें, और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में भी लास्ट वीक के एनालिसिस में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बैंक निफ्टी भी एक गैप एरिया के अराउंड खड़ा था। और मार्केट अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी के लिए मैं बात किया था कि ज़्यादा रूम नहीं है ऊपर जाने के लिए। स्टिल बैंक निफ्टी में एक ह्यूज बुलिश कैंडल बनी है, तो यह रिप्रेजेंट करती है कि हाँ, बैंक निफ्टी में भी बायर आर अवेलेबल।
और अगर बैंक निफ्टी को भी ट्रेंड चेंज करना है तो जो इसका जो सबसे इमीडिएट जो स्विंग हाई है वो है 36,000 लेवल। 36,000 लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है बैंक निफ्टी के लिए और एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया भी है। जब तक बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर एक सॉलिड क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि बैंक निफ्टी भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गया है, जब बैंक निफ्टी भी अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। तो इस वीक का जो भी कैंडल होगी इस वीक की कैंडल से हमें यह डिटरमाइन होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में हम एक तरीके का डोजी कैंडल फॉर्मेशन होता हुआ इस वीक में देखें। तो यह एक नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है उन सारे लोगों के लिए जो चार्ट रीडिंग को समझते हैं और चार्ट रीडिंग के बारे में जानते हैं, जो मार्केट के सेंटीमेंट को समझते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी नो ट्रेडिंग जोन। हाँ, सो इस वीक चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, हम उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड टू साइडवेज रहेगा। अप ट्रेंड टू साइडवेज होगा कि अप ट्रेंड में मैं खुद ही इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अप ट्रेंड की, बिकॉज देयर इज इमीडिएट रेजिस्टेंस। क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है वो है 36,000 का लेवल। जब तक मार्केट 36,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर नहीं करना है। और हम सेलिंग में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि सेलिंग के लिए मार्केट अभी कोई सिम्टम नहीं दिखा रहा है और कोई सिग्नल नहीं शो कर रहा है। जब तक हमें कोई सिग्नल शो नहीं होगा कि मार्केट सेलिंग जोन में जा सकता है तब तक हम तब तक कोई सेलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ, बाइंग में हम थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि जो लास्ट कैंडल था वो, क्योंकि अगर हम बाइंग में थोड़ा इंटरेस्ट, वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ हमें बाइंग में इंटर करना है। क्योंकि बाइंग में हम इसलिए एग्रेसिव नहीं है क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के अराउंड है। जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को एक वॉल्यूम के साथ नहीं तोड़ेगा तब तक हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। तो बैंक निफ्टी पे भी मेरा जो एनालिसिस है वह साइडवेज टू अप ट्रेंड है। हो सकता है कि मार्केट इस वीक हमें एक डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन होता हुआ दिखे, या हो सकता है कि हम एक बियरिश टाइप का कैंडल बनाए। हो सकता है कि हम मार्केट थोड़ा हॉल्ट लेके बियरिश टाइप का कैंडल भी बना दें। तो जो भी कैंडल मार्केट बनाएगा उसको बेस लेते हुए हम अगले वीक की एनालिसिस देंगे। इस वीक मेरा जो एनालिसिस है कि मार्केट जस्ट साइडवेज रहेगा या एक डोजी टाइप का कैंडल बनाएगा। सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर दिस वीक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस में। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीक एक नए वीकली एनालिसिस के साथ। तब तक आप अपनी मार्केट की नॉलेज को विकसित करते रहिए, कैंडलस्टिक चार्ट का अध्ययन करिए और जितना कोशिश हो सके मार्केट की समझ को विकसित करते रहिए। क्योंकि जब तक आप मार्केट की मूव को नहीं समझेंगे तब तक मार्केट में आप सर्वाइव करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रेड करते रहिए और मार्केट की समझ विकसित करते रहिए, चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करें, कैंडलस्टिक को समझने की कोशिश करें और प्राइस एक्शन की समझ विकसित करें। जितना ज़्यादा समय आप प्राइस एक्शन को जानने में लगाएंगे उतना ज़्यादा मार्केट आपको रिवार्ड करते रहेगा। सो दैट मिलेंगे अगले वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड थैंक यू।